वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। तो आज हम लोग भूगोल के पहला लेसन भूगोल के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपदा का जो है पहला लेसन। ठीक है, पहला लेसन दिया है जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा आपदा एवं आपदा प्रबंधन है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा होगा। आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना। तो इसमें भूकंप जो होगा आपका आपदा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, दूसरा नंबर भी लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, इसमें बताना है। तो 2 नंबर में जो है आपका निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया आतंकवाद, दंगा, ये दोनों जो है प्राकृतिक है, और महामारी जो है ये प्राकृतिक आपदा है। तीसरा नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। तो तीसरा नंबर में मानव जनित आपदा नहीं है, वो हो जाएगा सुनामी। ठीक है, अगला देखिए, अगला नंबर लिखा हुआ है 4 नंबर में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा रेल दुर्घटना जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, आगे लिखा 6 नंबर निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी गरीबी जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। 7 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। तो 7 नंबर का डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी जो कि सब इसमें मानव जनित ही आपदा है। 8 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी जो है मानव जनित आपदा है। 9 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें से सभी जो है मानव जनित आपदा है। 10 नंबर लिखा है मानव जनित आपदा है बाढ़, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद। लिखा है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। भोपाल गैस त्रासदी जो था 11 नंबर क्वेश्चन का, वो मानव जनित आपदा था। ठीक है, 12 नंबर लिखा है कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 75% से कम वर्षा होगा तो वो सूखा हो जाएगा। बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो हो जाएगी कोसी नदी। ठीक है, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया हुआ था। तो 13 नंबर का ऑप्शन 14 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, उड़ीसा में। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आए थे। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1934 में। 16 नंबर लिखा हुआ है कि भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 29 अक्टूबर 1919 में आया हुआ था। ठीक है, लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, दामोदर नदी को। ठीक है, अगला लिखा है भारत में अत्यधिक विनाशकारी भूकंप कब आए थे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए, यानी 1934 में आए हुए थे। लिखा है इनमें से सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, बिहार में जो है आपदा से बहुत ज़्यादा क्षति होती है। लिखा है बाढ़ क्या है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है, कैसी आपदा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राकृतिक आपदा। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो 21 नंबर का हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, तो बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि सभी को होता है। ठीक है, लिखा है कुसाहा तटबांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाई गई है कोसी नदी पर। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किस देश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश को। ठीक है, उसके बाद लिखा 25 नंबर निम्नलिखित प्रबंध हेतु निर्मित निर्माण कार्यों में कौन सा बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है। इसमें बताना है कि कौन सा कार्य जो होगा बाढ़ नियंत्रण में सहायक होगा। तो वो हो जाएगा बांध। बांध जो होता है बाढ़ को नियंत्रित करता है। यह भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित होता है। तो इसका हो जाएगा 85%, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, यानी इसमें से बताना है कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक कौन सा है। तो वो है बाढ़। अगला लिखा है बिहार राज्य में कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है
वो बाढ़ से प्रभावित होता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी यानी 73%। बिहार में कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तरी बिहार। ठीक है। 30 नंबर लिखा है कि बाढ़ की समस्या हमें निम्नलिखित में से किस स्थानों पर बाढ़ के समय हमें किस स्थान पे जाना चाहिए? ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी हमें उच्च स्थानों पर जाना चाहिए। 31 नंबर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया? यानी राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम जो था वो कब शुरू किया गया? 31 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा 31 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1954 में किया गया था। 31 के बाद 32 नंबर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1976 में। 33 नंबर लिखा है कि बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी यानी पटना में। 33 के बाद 34 नंबर लिखा है सुखाड़ क्या है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित है या समान है? तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगले क्या, भारत का प्रथम सुखाड़ किस वर्ष आया था? भारत में जो है प्रथम सुखाड़ किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी 1968 में। लिखा है कृषि सुखाड़ होता है जब जलों की अभाव होता है, मिट्टी में नमी का अभाव होता है, क्या होता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा जलों के अभाव के कारण सुखाड़ आता है। 37 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रसित राज्य है? यानी सूखा सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी गुजरात। 38 नंबर लिखा है बिहार के कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? यानी सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पे होता है? तो होता है दक्षिण यानी सी नंबर दक्षिण बिहार में। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति जो होता है कैसे आता है बताना है आपको। तो सूखे की स्थिति जो होती है वो धीरे धीरे करके आती है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन से हैं? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। देखिए सूखे से बचाव के लिए एक प्रमुख कारण बताएं। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी यानी वर्षा जल का संग्रहण करना। आगे लिखा है भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूमि का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा भूकंप केंद्र। ठीक है। आगे लिखा है 43 नंबर के भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्र को क्या नाम दिया गया है? 43 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी अधिक केंद्र। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी सिस्मोग्राफ। ठीक। अगला लिखा है बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में आता है? बिहार राज्य जो है वो भूकंप के कौन से जोन में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी जोन आपका 4 में आता है। ठीक है। 46 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? यानी भूकंप से सबसे ज़्यादा संवेदनशील नगर जो है वो कौन है? तो वो देहरादून है। 47 नंबर लिखा है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? कौन सा भूकंप का तरंग जो होता है जिसका गहनता जो होती है सबसे अधिक होती है? तो होता है पी तरंग। ठीक है।